हम ये बता देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप जेई एडवांस को फोकस कर रहे हो, चाहे आप जेई मेन सेशन 2 को फोकस कर रहे हो, इवन चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी में आप जानना चाहते हो कैसे करना है, फिर भी हम आपके साथ हैं। जस्ट आपको फोकस्ड होने की जरूरत है। आप ध्यान से देखना ऑर्गेनिक को, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर में तो लगभग ऑर्गेनिक आ गई। तो आप बोर्ड्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली आप पूरी ऑर्गेनिक को खत्म कर देंगे बच्चों। तो इन दोनों चैप्टर से लगभग 4 सवाल मिलेंगे आपको। कई पेपर में 3 क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स से। ये वाला जो पार्ट है प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक, इसमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार, लगभग हर पेपर के अंदर वहां से एक क्वेश्चन था। आज की डेट में हमारे पास एक बढ़िया सोर्स है, एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, राइट। और मेहनत तो आपको करनी है बच्चों, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो तो मंजिल मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं आपको बता देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, सो बच्चों अभी आपका जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम हुआ एंड अभी आपको फर्दर बहुत सारे एग्जाम दिख रहे हैं जिनके अंदर बोर्ड्स का एग्जाम, जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम और जेईई एडवांस का एग्जाम भी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मैंने इन एग्जाम्स को 3 कैटेगरी में रखा हुआ है और जिनकी डेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। बोर्ड्स की डेट आपको ऑफ कोर्स पता होंगी। इसके बाद बात करें, जो स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे वो या तो 12th क्लास में होंगे या फिर वो 12th पास आउट होंगे। तो बच्चों ये जो चीज आपको दिख रही है कि यार इतने सारे एग्जाम और अभी इतना कम टाइम, मैं कैसे मैनेज करूं चीजें, तो उन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए ढंग से ये स्ट्रेटजी वीडियो हम बना रहे हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, जेईई मेन सेशन 2 के लिए कैसे करनी है और जेईई एडवांस के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो पता चल जाएगा आपको। देखो बच्चों, एक कहावत सुनी होगी आपने कि आप कुल्हाड़ी से जब कोई पेड़ को काटते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए पहले कुल्हाड़ी को तेज करना ज़्यादा जरूरी होता है। दैट मीन्स जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मेहनत किस चीज़ पे करनी है, राइट। मतलब स्ट्रेटजी का मतलब ही क्या होता है कि यार मैं सही डायरेक्शन में जाऊं, ये चीज़ मेरे को पता लग जाए। तो उस सही डायरेक्शन के लिए बच्चों आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना रहे हैं। इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया तो फिर जरूर आपको बहुत फायदा होगा इन अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, मैं भी थोड़े टाइम पहले स्टूडेंट था, कुछ सालों पहले, राइट। तो मैं फील कर सकता हूं जो तुम अभी फील कर रहे हो कि यार इतने सारे एग्जाम को कैसे मैनेज करें, तो उन सब चीज़ों को क्वालिफाई कैसे करना है, उन सब चीज़ों के लिए तरीके जो हैं वो मैं बताने वाला हूं आपको। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब बात करते हैं जेईई मेन सेशन 1 की। तो जेईई मेन सेशन 1 जो है बच्चों, उसका कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरा तो अच्छा हो गया है पेपर एंड मेरे परसेंटाइल भी अच्छे आ गए हैं, ठीक है, अब मैं फाइनली जेईई एडवांस पे जाऊंगा। एक कैटेगरी ये हो सकती है। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि जेईई मेंस का जो रिजल्ट है यार मेरा उतना अच्छा नहीं आया है, तो मेरे को एक काम है, मेरे को जेईई एडवांस से पहले जेईई मेन सेशन 2 पे फोकस करना है। एक कैटेगरी ये हो सकती है बच्चों, राइट। और एक कैटेगरी वो भी है बेचारे बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं एक्चुअली जो रिजल्ट आने से पहले ही जिन्हें ये पता लग गया कि यार जेईई मेन सेशन 1 मेरा अच्छा नहीं हुआ, पता लग गया, मेरे को फील आ गया कि मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसका मतलब आप जेईई मेन सेशन 2 के लिए अभी से लग जाना चाहते हैं, राइट। बिफोर द रिजल्ट्स, इवन बिना रिजल्ट जाने आप डायरेक्ट जेईई मेन सेशन 2 के लिए अब आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों बातें करेंगे, जेईई मेन सेशन 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जेईई एडवांस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है ये भी लास्ट में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ए कैटेगरी वाले स्टूडेंट वो होंगे जो कि आपका जेईई एडवांस्ड पे फोकस करने वाले हैं, और बी कैटेगरी वाले वो होंगे जो जेईई मेन सेशन 2 के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वो स्टूडेंट जो जेईई एडवांस पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा जब आप जेईई एडवांस की बात करते हैं, मतलब आपका जेईई मेंस अच्छा हो चुका है, राइट। जेईई मेंस की चीजें आपको क्लियर हैं, अब आप थोड़े से अच्छे, थोड़ा डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप अप्रैल वाला सेशन तो देंगे, राइट, क्योंकि हमेशा जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो तो हमेशा ही होती है, राइट। तो जेईई मेन सेशन 2 तो आप देंगे ही देंगे। तो जेईई मेन सेशन 2 के लिए आपको क्या करना है और बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है उस पर ध्यान देते हैं। जब केमिस्ट्री का बोर्ड्स का एग्जाम है, बोर्ड्स के एग्जाम तक आपको बोर्ड्स का सिलेबस पढ़ना है, राइट। जो सिलेबस आपका बोर्ड का है आप केवल वही पढ़िए बेटा, बाकी पूरा पढ़ने के चक्कर में खराब हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है, जो चैप्टर 12th के बोर्ड्स के अंदर है वो चैप्टर आप पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ क्या क्या करना है ध्यान से सुनो। एक तो उनके सीबीएसई के जो सोल्ड पेपर्स आते हैं आपको वो ले लेने हैं, उससे आपको थ्योरी जो है वो पता लग जाएगी कैसे आपको लिखना है पेपर के अंदर। एक तो ये काम तो करना ही करना है प्राइमरीली फॉर द बोर्ड्स। साथ में जेईई मेंस के 2025 और 26 का जो ये सेशन 1 हुआ है इसके पेपर आपको सोल्व कर लेने हैं।
25 जरूर आपने सोल्व कर लिया होगा, बट अगर आप एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं तो आपकी चीजें जो है फिर फर्दर रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से। और एक ही पेपर करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि 2025 में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो अच्छे लेवल के थे, और 26 वाला जो अब की बार वाला पेपर आया है केमिस्ट्री का, एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीजें 25 के जैसी देखने को मिली, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, राइट। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक अपकमिंग सेशन 2 के लिए भी, ठीक है। साथ में आप क्या करेंगे बच्चों, इन चैप्टर्स के जो बोर्ड्स के सिलेबस के अंदर है, टिल बोर्ड्स आप जेईई एडवांस भी लगा दीजिए 22 से 25 तक, केवल इन्हीं चैप्टर का बोल रहा हूं मैं, पूरा सिलेबस नहीं बोल रहा हूं। जेईई एडवांस के केवल इन्हीं टॉपिक्स के आप 22 से 25, केवल 3 सालों के 4 सालों की बात कर रहा हूं, 22, 23, 24, 25, राइट। उनमें भी कुछ ही चैप्टर्स हैं, उनके आप क्वेश्चंस लगा देना बिफोर द बोर्ड्स ऑफ द केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर बोर्ड्स क्या करेंगे। आफ्टर बोर्ड्स जो बच गए चैप्टर हैं, राइट, जो आपके 12th के बोर्ड्स के अंदर नहीं थे लेकिन जेईई मेंस के अंदर है, वो चैप्टर के लिए आप फर्दर सेम चीज अपनाएंगे, 25-26 के पेपर सॉल्व करेंगे, और साथ में जेईई एडवांस 22 से 25। लेकिन बच्चों बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन जेईई एडवांस्ड, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है, तो फिर आपको क्या कर लेना चाहिए। आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके जेईई मेंस में नहीं है बट जेईई एडवांस में है, राइट। तो जस्ट आफ्टर जेईई मेंस सेशन 2 आपको टाइम कम मिलेगा उन चैप्टर्स पे ध्यान देने का। तो आप क्या करें, जैसे ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर्स जो आपके जेईई एडवांस्ड के अंदर है, दे आर नॉट इन द जेईई मेंस, तो आपने बहुत टाइम से इनको नहीं पढ़ा होगा। तो आपके जो भी फेवरेट चैप्टर्स हैं वो आप कंप्लीट करें, जो आपको पढ़ने में आसान लगते हैं। सारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा बिफोर जेईई मेंस सेशन 2, कोई बात नहीं, क्योंकि सेशन 2 में तो वैसे भी ये काम नहीं आएगा, काम तो बाद में ही आएगा एडवांस के लिए, तो लोड वाली कोई बात नहीं है। बट अगर इनमें से कुछ 50% ऑफ द सिलेबस भी अगर अपन कंप्लीट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की इनमें बात नहीं कर रहा हूँ, सेशन 2 से पहले इनमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल जो आपके नोट्स हैं, एटलीस्ट अगर आप उतना भी पढ़ लें, एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस, तो भी बढ़िया हो जाएगा। सेशन 2 से पहले अगर अपन इतना कर लेते हैं तो भी बढ़िया हो जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर है कंप्लीट हो जाएंगे। एंड मेरा ये आपको सुझाव रहेगा, आप फिजिकल केमिस्ट्री पहले निपटा दें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कैलकुलेटिव होती है, ठीक है, उसको आप अभी पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और साथ में पी ब्लॉक थोड़ा डिटेल के अंदर है बेटा जेईई एडवांस के अंदर, तो पी ब्लॉक वाला पार्ट अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपके जेईई मेंस में भी काम आएगा, राइट, और फर्दर जेईई एडवांस में तो काम आना ही है। तो आप पी ब्लॉक को आप यहीं पे पढ़ लेंगे और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप जेईई मेंस सेशन 2 के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ये है, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाले चैप्टर, ये थोड़े याद ही करने के हैं, राइट, तो उस टाइम पे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है आफ्टर द बोर्ड्स, जैसे ही आपके बोर्ड्स कंप्लीट होंगे, फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगभग आपको 20 दिन मिलेंगे जेईई मेंस सेशन 2 से पहले, तो आपको ये कर लेना है रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ द जेईई मेंस जो आपके बोर्ड्स में नहीं थे वो कर लेने, 25-26 के पेपर और जेईई एडवांस 22 से 25, और साथ में सम ऑफ द चैप्टर जो आपके जेईई एडवांस में है बट जेईई मेंस में नहीं है वो पैरेलली आपको मैनेज करना है। इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना आप कंफर्टेबली कर पाए 50% तो ट्राई कर ही लेना भाई, इतना तो कर ही लेगा तू, क्योंकि तेरा जेईई मेंस सेशन 1 में अच्छा है, दैट मींस यू आर कंफर्टेबल इन दो चैप्टर्स, बट इनमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना इनको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो जेईई मेंस सेशन 2 पे मेनली फोकस्ड होंगे, जो जेईई एडवांस की अभी नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं पहले सर मैं एक स्टेप ले लेता हूं, मेरे को आगे क्या करना है वो मैं आगे दिख जाएगा, मेरे को अभी नहीं दिख रहा है सर, मेरे को अभी बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, जेईई एडवांस मेरे को दिख ही नहीं रहा है सर, फॉगी लग रहा है सर, बहुत फॉगी लग रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो सर मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूं, मैं अप्रैल वाले सेशन तक की तैयारी करता हूं, उसके बाद सर मेरे को आगे का रिश्ता दिख जाएगा। बिल्कुल सही सोच है बेटा, बिल्कुल सही सोच है। आप क्या करें, देखो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो जब आपका जेईई मेंस सेशन 1 अच्छा नहीं हुआ है, दैट मीन्स यू हैव सम वीक एरियाज, राइट, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो करने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग अपने को, राइट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपको भी बोर्ड्स देना है, ठीक है। मैं लीडर स्टूडेंट भी ध्यान से सुनते रहे, उनके लिए केवल बोर्ड वाला पार्ट एलिमिनेट होगा, बाकी सारी चीजें उनके लिए कॉमन रहेंगी बच्चों, ठीक है। अगर आप बात करते हैं बच्चों बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स तक आपको क्या करना है, जो जेईई मेंस सेशन 2 देने वाले हैं, जिनका जेईई मेंस सेशन 1 अच्छा नहीं हुआ, आपको क्या करना है बच्चों, जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनके आपको जेईई मेंस लगाना है 24 और 25, 26 नहीं लगाना है, ठीक है। ओनली 24 एंड 25 आपको लगाना है। आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज कर ही लेने, और जो आपका पार्ट वीक है बेटा वो आपको वन शॉट की जो हमारी सीरीज है उसके अंदर हमने कवर कर रखा है, यू कैन सी दोज लेक्चर्स, राइट।
जो भी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा ये वीक है ये वाला पार्ट, इसमें कॉन्फिडेंस कम है, तो बेटा उसको आप देखिए। वन शॉट लेक्चर की कितनी अच्छी बात ये है कि आप एक दिन के अंदर, एक दिन से भी कम समय में, मतलब लगभग 8-10 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा एक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं विद सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो पूरी इतनी सारी क्लासेस देखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वन शॉट के लेक्चर देख लो, ठीक है। उसके बाद 24 और 25 के पेपर आप लगाएंगे, वो हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। और साथ में नोट्स अगर नहीं बनाए तो बनाएंगे, और बने हुए हैं तो उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर बात करें बेटा आफ्टर बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, मतलब फाइनल बोर्ड के एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो आपके बोर्ड्स के अंदर नहीं थे और जेईई मेंस के अंदर हैं, राइट। जैसे 11th वाले यार जीओसी नहीं है बोर्ड्स के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है बोर्ड्स के अंदर, राइट। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा रिमेनिंग चैप्टर, जैसे ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके बोर्ड्स के अंदर नहीं है बट जेईई मेंस में है, तो ये पढ़ने पड़ेंगे अपने को, राइट। तो ये आफ्टर बोर्ड से पढ़ेंगे अपन, बोर्ड से पहले नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जेईई मेन सेशन 1 जिनका अच्छा हुआ, उनके साथ ये दुर्घटना घटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उन्हें लग सकता है कि यार मेरे तो बहुत ही बढ़िया अच्छा पेपर हो गया, पेपर टफ भी था और नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरी तो परसेंटाइल बहुत बढ़िया बन जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर बोर्ड्स के अंदर उनके जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं, बिकॉज वो प्रिपरेशन अपनी कम कर देते हैं, मेनली फोकस्ड हो जाते हैं जेईई एडवांस पे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलना है बच्चों। इतनी सारी जो अपन ने प्रिपरेशन की है उसके अंदर अभी जो ये फाइनल वाला टाइम है, इसके अंदर चीज़ें बहुत सोच समझ के अपने को अप्लाई करनी है, ठीक है। तो बोर्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के एग्जाम, ठीक है। तो आप क्या करें, आफ्टर द बोर्ड्स तक आपने बोर्ड्स पे ध्यान दिया, लेकिन देखो आपने जेईई मेंस को भी मैनेज किया, अब जब आपका बोर्ड्स का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचे हुए चैप्टर हैं जेईई मेंस के बच्चों, लगभग मान लो 8 के आसपास आई थिंक मैथ का एग्जाम है आपका, तो उसके बाद लगभग आपको 20 से 22 दिन मिल जाएंगे अप्रैल सेशन से पहले, ठीक है। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे बच्चों, रिमेनिंग चैप्टर ऑफ जेईई मेंस कंप्लीट कर लेंगे 10-1 दिन के अंदर। 10-1 दिन के अंदर आप रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ जेईई मेंस कर लेंगे, ठीक है। मतलब 20 मार्च तक क्या हो जाना चाहिए, आपका जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके साथ में ये भी 24 और 25 के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आपको लग रहा है कि सर मैं कैसे करूं, वन शॉट लेक्चर इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग, राइट। आपको कहां से करना है ये आपको वन शॉट लेक्चर से दिख जाएगा। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम आपके साथ सेशन 2 की प्रिपरेशन में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, राइट। वन शॉट में जैसे हमने कवर किया, उसके बाद में सेशन 2 के लिए जो हमें लगता है कि यार ये बेस्ट रहेगा, वो चीज़ लेके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यार सर हम आपसे कैसे कनेक्ट हों, हमारी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, तो उन लाइव क्लास से कनेक्ट होके भी आप अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करते रहेंगे बच्चों। हम आपके साथ हैं यार, हम ये बता देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप जेईई एडवांस को फोकस कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेन सेशन 2 को फोकस कर रहे हो, इवन चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी में आप जानना चाहते हो कैसे करना है, फिर भी हम आपके साथ हैं। जस्ट आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, राइट। अपनी जो चीजें आप यहां से सीख रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी बच्चों। देखो अब अगर अपन बात करें रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ जेईई मेंस कर लेंगे बच्चों, और ये कर लेंगे, ठीक है। 20 मार्च तक ये सब हो जाना चाहिए, ये सब 20 मार्च तक हो जाना चाहिए। उसके बाद 20 मार्च के बाद में आपको 2026 पे आ जाना है। 2026 का जो ये सेशन 1 हुआ है, इसके पेपर आप सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो, क्योंकि सब सब्जेक्ट के लिए आप सिलेबस लगभग 20 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हर पेपर को आप एज ए मॉक दे सकते हैं 2026 वालों को, राइट। एज ए मॉक दे सकते हैं और साथ में पैरेलली आप रिवीजन करेंगे बच्चों, राइट। बहुत बढ़िया, हमने ब्यूटीफुली आपके लिए प्लान किया है सीरीज, राइट, सेशन 2 के लिए। उस सीरीज के अंदर रिवीजन वगैरह सब है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से ये चीजें कंप्लीट कर लेने के बाद में 2026 के 20 मार्च के बाद में जो टाइम रहेगा 30 मार्च तक का, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एज ए मॉक जेईई मेंस के पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। और साथ में रिवीजन करेंगे जो भी आपने पूरा पढ़ा उसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ चैप्टर्स जो आपको पता है, दिख रहे हैं बोर्ड्स के अंदर। अच्छा मैं बता देता हूं, केमिस्ट्री के अंदर आप ध्यान से देखना ऑर्गेनिक को, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर में तो लगभग ऑर्गेनिक आ गई। तो आप बोर्ड्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली आप पूरी ऑर्गेनिक को खत्म कर देंगे बच्चों, लगभग पूरी ऑर्गेनिक। बचा क्या, जीओसी, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म, इनका तो कंट्रीब्यूशन वैसे भी बहुत कम है। मोस्टली जो है, मतलब ऑर्गेनिक का 80% पार्ट यही है, तो मोस्टली ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो रही है, राइट। उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक की, तो डी और एब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर से जेईई मेंस की बात करूं मैं, तो इन दोनों चैप्टर से लगभग 4 सवाल मिलेंगे आपको,
लगभग 4 सवाल। एक पेपर में तो कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन आए, डी ब्लॉक से बहुत सारे पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी जेईई मेंस की तैयारी बहुत अच्छी अपने आप हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड्स की तैयारी में जो आपके सॉल्व्ड पेपर हैं वो तो साथ में सोल्व कर ही रहे हैं, साथ में आप पीवाईक्यूज भी तो सोल्व कर रहे हैं, राइट। साथ में जो 25 और 24 के क्वेश्चन है वो भी तो सोल्व कर रहे हैं बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, इन पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अपने को क्वेश्चन देखने को मिला है पेपर के अंदर। सेशन 1 की बात करें तो कोई बहुत डिफिकल्ट बात है ही नहीं, राइट। तो इन सब के फॉर्मूले जो है आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में जरूर बना लेंगे। जिन बच्चों का जेईई मेंस सेशन 1 उतना अच्छा नहीं हुआ है, सेशन 2 के लिए उन्हें मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हैं वो सारे एक साथ कलेक्ट कर लेने, लिख लेने हैं एज ए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप देखेंगे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाने का रहने दो, आप चाहो तो डी ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, वो चीजें लिख सकते हैं। अदरवाइज इनऑर्गेनिक आपको पूरी एज ए नोट्स फटाफट रिवाइज कर ही देनी है। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक के अंदर एज ए शॉर्ट नोट्स आप रिएजेंट्स और साथ में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो एज ए शॉर्ट नोट्स जरूर लिख लें। इसमें भी रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रिग्नार्ड हो गया और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब चीजें। उसके बाद बात करें बच्चों इन वाले चैप्टर्स की जो आपके जेईई बोर्ड्स के अंदर नहीं है बट जेईई मेंस के अंदर है, तो जो बच्चे जेईई मेंस सेशन 2 देने वाले हैं उनको ये वाले चैप्टर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। खासकर जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, कई पेपर में 3 क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स से, राइट। तो इसका वेटेज बहुत हाई है, अपने वन शॉट वीडियो से आप देख लेंगे, अंकित सर ने करा रखा है कंप्लीट, वहां से अपन देख लेंगे। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री की ये वाला पार्ट और पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस। आपको लग रहा है कि सर यार सॉल्ट एनालिसिस जो है ना सर, मैं आपको बता दूं बेटा, पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस जो है दोनों में से एक चैप्टर जरूर करना, राइट। मतलब मेरा ये कहने का पर्पज इसलिए है बिकॉज अब की बार वाला जो पेपर हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन थे इन चैप्टर से यार, राइट। तो थोड़ा लास्ट में ले सकते हो, पहले बाकी चैप्टर पे ध्यान दे सकते हो, अदरवाइज आप बाद में इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। पी ब्लॉक को प्रायोरिटी पे रखें क्योंकि जेईई मेंस के अंदर पी ब्लॉक से कुछ खास पूछा जाता ही नहीं है। मैंने करा रखा है महा मैराथन जो सीरीज है उसके अंदर भी जो मैंने पार्ट करा रखा है, इवन दैट मच इज ऑल्सो इनफ, राइट। जिसमें एक दिन में पूरा इनऑर्गेनिक कराया, उसमें जो पी ब्लॉक में पढ़ा दिया इवन वो भी इनफ था अब की बार वाले पेपर्स के लिए, राइट। अदरवाइज आप पी, डी और एफ ब्लॉक का एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सोर्स अपने पास है, आज की डेट में हमारे पास एक बढ़िया सोर्स है, एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, राइट। और मेहनत तो आपको करनी है बच्चों, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो तो मंजिल मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये कुछ टाइम ही होता है चीज़ों को बदलने का। कई बार मैंने देखा है जिनका जेईई मेंस सेशन 1 अच्छा नहीं हुआ बट वो यार इतना ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट लाते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर और फिर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है रिजल्ट के अंदर। तो बच्चों सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, अब भी संभव है, ठीक है। तो यार बस ध्यान से चीज़ों को फोकस्ड होकर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फोन को यूज किए, फोन का यूज कम से कम कर देना, क्योंकि सेशन 1 खराब हुआ होगा तो कुछ तुम्हें पता है क्या तुमने गड़बड़ की थी जिस वजह से सेशन 1 खराब हुआ। सेशन 2 खराब ना हो तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और जो पढ़ाई है उसको अपने को रेगुलर एक रूटीन पे लाना पड़ेगा, तब जाके सेशन 2 अच्छा हो पाएगा। केवल स्ट्रेटजी देखने से नहीं होगा। और फिर बताना मेरे को, जब आपका सेशन 2 हो जाए तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि सर काम आई वो स्ट्रेटजी और मेरा पेपर फाइनली बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये चैप्टर्स आप जरूर पढ़ेंगे एंड इन चैप्टर्स के अंदर मैं बता दूं पीरियोडिक टेबल से जरूर क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वांटम नंबर से हालांकि क्वेश्चन कम थे बट फिर भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन थे ही थे, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्योमेट्री और शेप पे क्वेश्चन, यार फ्री वाले नंबर थे ये, राइट। केमिकल बॉन्डिंग से था, IUPAC, GOC आइसोमेरिज्म, GOC से क्वेश्चन थे, आइसोमेरिज्म से स्ट्रक्चरल वाले पार्ट से भी क्वेश्चन थे, राइट। आइसोमेरिज्म से ओवरऑल क्वेश्चन था, मतलब लगभग एक पेपर में एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है फ्रॉम द आइसोमेरिज्म। IUPAC से भी क्वेश्चन थे। यस, ये वाला जो पार्ट है प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक, इसमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यार लगभग हर पेपर के अंदर वहां से एक क्वेश्चन था। किसी में परसेंटेज ऑफ सल्फर, किसी में हेलोजन, किसी में फॉस्फोरस, किसी के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज, जेल्डाल, डुमाज, किसी में डिस्टिलेशन, किसी में क्रोमेटोग्राफी से सवाल इस बार कम देखने को मिले। तो ये जो पार्ट है ये भी ऐसा पार्ट है बच्चों जो जेईई मेंस के लिए वरदान है, मतलब 4 नंबर फ्री में ले जाओ यार। तो ये चीज़ें छोड़नी नहीं है बच्चों, बार बार मैं बताता रहता हूँ, ये चैप्टर आप जरूर पढ़ें। अगेन सोर्स वन शॉट के अंदर बहुत ब्यूटीफुली मैंने चीज़ें कवर कर रखी है, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा जो वन शॉट लेक्चर्स है उसमें आप हाइड्रोकार्बन नाम का नहीं देखेंगे,
लेकिन हाइड्रोकार्बन पूरा कवर्ड है उनके अंदर, राइट। तो इसकी चिंता हटा दो, हाइड्रोकार्बन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब वन शॉट ऑर्गेनिक के देख लेंगे उसमें वन शॉट के अंदर हाइड्रोकार्बन कवर्ड है। मोल एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये केमिकल एंड आयनिक एंड रिडॉक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें ऐसे कुछ चैप्टर्स जो आपके जेई एडवांस्ड के अंदर है, नॉट इन द जेई मेंस। तो इसके लिए हम फर्दर जब आपका जेई मेंस सेशन 2 हो जाएगा उसके बाद भी एक बार विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि जेई एडवांस के लिए इन चैप्टर्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और उसके बाद में अभी के लिए जो बच्चे जेई एडवांस्ड पे फोकस हैं, केवल वही स्टूडेंट्स इनका कुछ पार्ट पढ़ेंगे और वो उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो उनके नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, केवल वहां से पढ़ेंगे। आपको बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिफोर द जेई मेंस सेशन 2। उसके बाद आप जरूर इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चीजें बताएंगे आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। टिल देन, टिल जेई मेंस सेशन 2 इनका आप 50% ऑफ द पार्ट कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड्स के लिए। तो बोर्ड्स के लिए बहुत साधारण है यार। बोर्ड्स ना, आप देखो बोर्ड्स का तरीका समझ जाओगे तो बोर्ड्स में एक्चुअली नंबर लाना बहुत आसान है, और बोर्ड्स को अगर आपने बिल्कुल ही हल्के में ले लिया तो बोर्ड्स डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए आप सॉल्ड पेपर जो आते हैं ना, वो एक वरदान है। ये मान लो कि बोर्ड्स में मोस्टली चीजें रिपीटेड पैटर्न पे आपको देखने को मिलती है। जब मैं तैयारी कर रहा था अपने बोर्ड्स के एग्जाम की, तो मैंने तो खैर थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की थी, बट जो फाइनली मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो PYQs करने से हुआ। जो आपके 4-5 साल के PYQs होते हैं वो जरूर करें, उनका एक सॉल्व बुकलेट लेके आ जाना, और फिर उनके अंदर वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें रिवाइज भी होंगी आपकी एज इट इज, राइट, जो जेई मेंस में हेल्प करेंगे, साथ में बोर्ड्स में कैसे लिखना है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से मैनेज हो जाएगा बच्चों। आपको लग रहा होगा कि ये 3 अलग अलग एग्जाम है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये 3 अलग अलग एग्जाम नहीं है, ये पूरी एक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है, अलग अलग टाइम जोन पे अलग अलग चीजें पढ़नी है, तैयारी तीनों की एक साथ होगी। जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे अपने PYQs ये वाले, आपकी जेई मेंस की तैयारी हो रही होगी। जब आप जेई मेंस के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, आपकी जेई एडवांस की तैयारी भी हो रही होगी, राइट। तो सब चीजें मैनेज, सब चीजें कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आप अभी तक अगर जुड़े रहे हैं इस वीडियो के अंदर तो आपको आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। अपने आप से एक कमिटमेंट कर देना कि यार अब की बार मैं चीज़ों को ढंग से सीरियसली लेके पढ़ाई करूँगा और अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूँगा, और साथ में सेशन 2 के लिए अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। इससे ज़्यादा बच्चों हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट। मतलब हम ये सोचे कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ द फाइनल एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड, वही आप करें और फिर निश्चिंत होकर आराम से रहें, एकदम जो भी होगा अच्छा ही होगा, राइट। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहेंगे हम लोग। आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो का कितना फ़ायदा हुआ, कैसे चीज़ें आपको समझ में आई। आई होप अब आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, जेई मेन सेशन 2 एज वेल एज जेई एडवांस्ड। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और खूब कामयाब हो, खूब बढ़िया रिजल्ट लाओ।